श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन जीने की कला को सीखने के लिए नित्य निरंतर प्रयासरत जिज्ञासुवृत्त। श्रीमद् भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय है, जिसमें भगवान कर्म योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और अगर यदि देखा जाए तो यह अध्याय हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो तृतीय अध्याय है, हम जो गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थियों के लिए यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसमें भगवान ने उन गृहस्थियों के लिए जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, जो भगवान को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया है। व्यवहारिक ज्ञान, इसको व्यवहारिक गीता का नाम भी दिया गया। वह ज्ञान जिससे हमारा व्यवहार भी सुधर जाए और हमारा परमार्थ भी सुधर जाए। ये ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों के माध्यम से भगवान इस अध्याय में हमें समझा रहे हैं। जब अर्जुन भगवान के उपदेश को समझ नहीं पाया, कहने लगा प्रभु व्याधिश्रेण वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य श्रेयम् आत्म्य, कि प्रभु ये ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को मैं भली प्रकार से नहीं समझ पाया हूं। इन दोनों में मैं सशंकित हो गया हूं, और जब तक शंका है, संशय है, तब तक आपकी प्राप्ति कैसे संभव है। इसलिए प्रभु मुझे एक बात को अच्छी तरह से समझा दीजिए। दोनों में से एक। भगवान कहते हैं, भाई जब तुझे संसार में रहना है तो संसार में रहते रहते ही परमात्मा को प्राप्त करना है। और जब तक तू रहेगा, तो जब तक रहेगा तब तक रहने की कला तुझे सीखनी पड़ेगी, और उस रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की कला भी तुझे सीखनी पड़ेगी। दोनों काम सीखने पड़ेंगे। नौका जिसमें ये जीव यात्रा कर रहा है, वो नौका आगे भी बढ़नी चाहिए और नौका में हलचल भी ना हो। दोनों काम करने पड़ेंगे। नौका की हलचल को भी रोकना पड़ेगा और नौका को आगे भी बढ़ाना होगा। अर्थात जीवन की यात्रा को आगे भी बढ़ाना है और संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, संतोष पूर्वक आगे बढ़ाना है। और यह कला हमें भगवान श्री कृष्ण गीता जी में सिखाते हैं। गीता जी ऐसी दिव्य विधा है, ऐसा दिव्य गायन है, अगर इसको भली प्रकार से हम हृदयंगम कर लें तो सारे विचलन समाप्त हो जाते हैं। अब संसार है, अब संसार में जब जीना है तो संसार की उठापटक को भी देखना पड़ेगा। संसार में जब आप रह रहे हैं तो संसार की हलचल को भी देखना पड़ेगा, संसार की विपरीतताओं को भी देखना पड़ेगा। लेकिन उन सबको देखते हुए आप अचल रहें, यह सीखना होगा। एक दृष्टांत आता है, बहुत सुंदर भाव उसमें व्यक्त किया गया। एक महिला
वो मंदिर में गई और मंदिर में उसने जाना प्रारंभ किया। 1 दिन गई, 2 दिन गई, 4 दिन गई। अब मंदिर में वो जाती और एक दिन पंडित जी से कहने लगी, बस पंडित जी अब तो मैं मंदिर में आना बंद करूंगी। कहने लगी क्या बात है? कहने जब मैं मंदिर में आती हूं ना तो यहाँ पे लोग बैठे हुए पता नहीं क्या क्या चर्चा करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं, और इसलिए अब मैं मंदिर में नहीं आऊंगी, तो ध्यान भटकता। पंडित जी कहने लगे ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन मैं तुझे जाने से पहले एक साधन बताना चाहता हूं, तो वो साधन कर ले। कहने लगे बताओ क्या साधन करना है? कहने लगे ये जो दीपक तूने भगवान की आरती के लिए लेके आई है, इसे अपनी हथेली पर रख ले, जैसे रुक्मणी जी ने रखा। माटी का लघु दीप हथेली पर ही मैं रख लाई ना, आज तुम्हारे मंदिर में मैं पूजा करने आई ना। कहते हैं मिट्टी का दीपक हाथ पे रख लिया और हाथ पे रख करके कहने लगे अब एक काम कर, जितनी यहां मूर्तियां हैं इनकी प्रदक्षिणा कर, पर बिल्कुल ध्यान रखना दीपक हिलना नहीं चाहिए, दीपक स्थिर रहना चाहिए, दीपक में से घी नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो आज जल जाएगा। तो वो दीपक को लेकर के हथेली पर रख करके प्रदक्षिणा करने के लिए चल दी। अब वो जो काम परिक्रमा करने का कह लीजिए, भगवान के स्वरूप की प्रदक्षिणा करने का कह लीजिए, वो 2 मिनट में कर दिया करती थी, दौड़ते दौड़ते, सुनते सुनते, इधर की उधर की। आज जब कहा कि दीपक हिलना नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे चल रही है, ध्यान दीपक पर है, धीरे धीरे बढ़ रही है। 2 मिनट का काम आधा घंटा लग गया, और आधा घंटे बाद कहने पंडित जी बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखो मैंने कर दिया, बिल्कुल घी इसमें से नीचे नहीं गिरने, दीपक बुझने नहीं दिया, दीपक हिलने नहीं दिया। कहने लगे बहुत अच्छा किया, तेरी साधना सफल हो गई। अब मुझे एक बात बता दे, इस आधा घंटे में तुझे कोई आवाज सुनी क्या? तुझे कोई राजनीति की बात सुनी क्या? जो बैठ करके राजनीति करते हैं, तुझे सुना क्या? तो सुनने आ रही है उसको, तेरा ध्यान उसकी ओर जाता है इसलिए कि तू उसको सुनना चाहती है। तो जब भगवान के पास आई है तो भगवान में ध्यान लगा, भगवान के स्वरूप में अपने मन को टिका, भगवान के पूजन में अपने मन को लगा, भगवान के जाप में अपने मन को लगा। संसार में खटपट तो होती रहेगी, संसार में हलचल तो होती रहेगी, संसार में शोरगुल तो होता रहेगा, लेकिन तू अचल बने। सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ तुझे अचल बने रहना है, तुझे हिलना डुलना नहीं है, स्थिर रहना है। यह है जीवन जीने की कला। यही कला श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तू 2 प्रकार के विचारों को सुनने से व्यतीत हो रहा है। इन 2 प्रकार के विचारों को सुन करके तू संकालु हो रहा है, संशय हो रहा है, तेरा मन डामाडोल हो रहा है, तुझे अपना पथ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, तुझे मंजिल दिख नहीं रही है। जब भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि देख मैं तुझे बताता हूं, तुझे इन दोनों निष्ठाओं के साथ जीना पड़ेगा। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये ज्ञान योग भी और कर्म योग भी, ये 2 प्रकार की जो निष्ठा है, इन दोनों के साथ तुझे जीवन को जीना, इन दोनों को
अपने जीवन में उतारना है, और ये दोनों अलग नहीं हैं। जब तू इनको जीवन में उतार लेगा तो दोनों एक रूप हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है तो भली प्रकार से कर्मयोग को भी समझ और ज्ञान योग को भी समझ। और साथ में कहते हैं कि तीसरी बात और है, इन दोनों के साथ में भक्ति योग भी है। और ये 3 योग हैं, और इन 3 योगों में एक का संबंध क्षर से है। कल आपको बताया था कर्मयोग का संबंध किससे? क्षर से है। क्षर की सिद्धि और असिद्धि में सम हो जाना, ये कर्मयोग कहलाता है। क्षर माने विनाशी, क्षर माने न रहने वाला। दूसरे का अक्षर, अक्षर माने जीवात्मा। यहां अक्षर शब्द से जीवात्मा को संबोधित किया है। ज्ञान कौन प्राप्त करना चाहता है? ज्ञान जीव तो प्राप्त करना चाह रहा है, तो ज्ञान योग से संपन्न कौन होना चाह रहा है? ये जीव होना चाह रहा है। कहते हैं दूसरी बात है, ये जो जीवात्मा है ये क्षर से अपने को विलग करे। कैसे? वैराग्य के द्वारा। मुख्य विषय है क्षर से विलग होना। वो कर्मयोग से हो या ज्ञान योग से हो, बात तो दोनों में विलगता की है। वहां पर क्षर की सिद्धि और असिद्धि में समता का भाव। जब समता का भाव होगा तो क्षर प्रभावित नहीं करेगा, और जब वैराग्य होगा तब भी वो क्षर प्रभावित नहीं करेगा। तरीके हैं दो। कान को पकड़ने के 2 तरीके हैं, इधर से पकड़े या सीधे पकड़े। बात तो कान पकड़े जाने से है, बात तो मंजिल मिलने से है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं ये कर्म योग और ये ज्ञान योग, इन दोनों की एकता को करना सीख। और कहते हैं दोनों की एकता कब संभव है? कहते हैं जो क्षर, जो नाशवान संसार है, और जो ये अविनाशी जीवात्मा है, कहते हैं ये जब तू इन दोनों की सीमा से बाहर निकलेगा, कहने दोनों की सीमा से, क्षर की भी और अक्षर की भी, कहने हाँ, कहने दोनों की सीमा से बाहर निकलना है, क्योंकि इन दोनों की सीमा से परे ही वो पुरुषोत्तम है। इन दोनों की सीमा से बाहर निकलने के बाद ही वो परमात्मा है। और ये परमात्मा कैसा है? कहते हैं जो क्षर है इससे तो अतीत है, क्षरातीत। क्षर से ये अतीत है, क्षर से परे है, क्षरातीत। और दूसरी बात की फिर अक्षर से क्या है? कहते हैं अक्षर से श्रेष्ठ है, अक्षर से उत्तम है। ये अक्षर से उत्तम है। कहने लगे भाई ये तुमने उत्तम कहा, तुमने कैसे कहा? अक्षर से उत्तम, जीव से उत्तम। तो उपनिषद में इस महिमा को बहुत विस्तार से गाया गया, और इसकी महिमा को गाते हुए कहा गया है कि उत्तम कैसी है। कहते हैं एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, और वो जो 2 पक्षी हैं, एक पक्षी वृक्ष के फल को खाता है, भोग लगाता है, फिर भी दुर्बल है। और दूसरा पक्षी खाता नहीं है, खाते हुए को देखता है, और फिर भी परिपुष्ट है, स्वस्थ है, ताकतवर है, मजबूत है। एक खाते हुए भी कमजोर है, और एक न खाते हुए भी बलिष्ठ है, क्योंकि वो देखने वाला है। एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। कहने जो देखने वाला है वो उत्तम है, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है।
जो ये खाने वाला है, ये बार बार आता है, जाता है, मरता है, जीता है, और ये जो न खाने वाला है वो इसको देखता है, इसके आने जाने को देखता है, इसके खाने पीने को देखता है। वो दृष्टा है, वो साक्षी है, वो गवाह है उसके हर कर्म का। सारा लेखा जोखा उसके पास है, वो कभी मरता नहीं है। ये खाने वाला मरता है और न खाने वाला सदा जीता है, क्योंकि वो खाने में आसक्त नहीं है, इसलिए वो उत्तम है। कहते हैं इसलिए तो उसी की शरण को ग्रहण कर, क्योंकि वो कौन है? कहते हैं वो ईश्वर है। एक जीव है, एक ईश्वर है। ये दो पंछी हैं जो वृक्ष की डाल पर बैठे हुए हैं, और ये जो खाने वाले हैं वो एक से अनेक हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो एक ही है। खाने वाले बहुत है, अनंत कोटि जीव है, यही पता नहीं कितने। और ये संसार रूपी वृक्ष, इस संसार रूपी वृक्ष पर ही बैठे हुए हैं। ये जो भोगने वाले हैं, ये जो खाने वाले हैं, ये अनेक हैं, न कितने न जाने कितने बैठे हुए हैं पंछी, लेकिन ये इनको देखने वाला, संसार रूपी वृक्ष को देखने वाला, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम्, वो जिसका मूल ऊपर की ओर है। ऊपर का मतलब ऐसा नहीं कहीं इसमें ब्रह्मांड में ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये केवल हमारी दृष्टि से कहने बस समझना है कि ऊपर है नीचे वाला है। अमेरिका को हम कहते हैं कि नीचे है, और अमेरिका वालों से पूछो तो वो कहेंगे कि हम नीचे हैं। ये गेंद है, गेंद में क्या ऊंचे क्या नीचे, घूम रही है गेंद, हर भाग हर समय ऊंचा हो जाता है, तो समय समय पर ऊंचा होता है, फिर नीचा होता है, एक दूसरे की अपेक्षा से। वास्तव में उसमें न ऊंचा होना है न नीचा होना है। इस ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं। हम भले ही कहते हैं ऊपर के लोग और नीचे के लोग, लेकिन ऊपर और नीचे के लोग फिजिकल दृष्टिकोण से कुछ नहीं है। ऊपर और नीचे के लोग कर्मों के भोग के कारण से है। जैसे जैसे उत्तम कर्म होते हैं वैसे वैसे लोग ऊपर के होते चले जाते हैं। जैसे जैसे कर्म निकृष्ट होते हैं, निकृष्ट कर्मों के कारण से नीचे के लोकों में गति हो जाती है। अन्यथा ऊपर और नीचे के फिजिकल दृष्टिकोण से नहीं है। आप अंतरिक्ष में जाकर के देखिए, अंतरिक्ष में जाकर के जब आप देखेंगे, लोक लोकांतर, अनंत कोटि लोक लोकांतर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। उसमें किसे ऊपर कहीं, किसे नीचे कहीं, किसे दाएं, किसे बाएं, किसे पूर्व, किसे पश्चिम, किसे उत्तर, किसे दक्षिण, है ही नहीं, कोई दिशा नहीं है। जिसे भी आप कहते हैं कि फलानी चीज फलानी दिशा में है, उससे परे चले जाइए, दिशा एकदम बदल जाएगी। अब आप के सामने मैं बैठा हुआ हूं, आप मुझे जब देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उत्तर में विराजमान हूं मैं, देख रहे हैं, और मैं आपको क्या देख रहा हूं? दक्षिण में विराजमान देख रहा हूं कि आप दक्षिण में हैं, कुछ इधर पूर्व में है, कुछ इधर पश्चिम में है, यही तो देख रहे हो। लेकिन आप मेरे पीछे आ जाएं, जो मेरे पीछे आकर के फिर आप मुझे देखेंगे तो मैं उत्तर की बजाय दक्षिण में हो जाऊंगा, आप उत्तर में हो जाएंगे। मैं तो वहीं का वहीं हूं, मैंने उत्तर में गया ना दक्षिण में गया, मैं आपके पीछे चला जाऊं। आप जहां बैठे हैं इस समय, यहां की अपेक्षा से आप मेरे दक्षिण में हैं, जब मैं आपके पीछे चला जाऊंगा तो वहां जाते आप मेरे उत्तर में आ जाएंगे। तो ये सब खेल है। आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, अलग अलग जगह से देखें,
तो ये अपेक्षिकता है, एक दूसरे की अपेक्षा से बदलाव दिखाई देता है। अन्यथा भाई परमात्मा तो एक है और एक परमात्मा इस सारे खेल को देख रहा है, वो दृष्टाभाव से। कहते हैं तू अब तीसरे के बारे में जान, एक कर्मयोग की निष्ठा, एक ज्ञान योग की निष्ठा, और तीसरी भगवत निष्ठा, ईश्वरीय निष्ठा। ईश्वरीय निष्ठा के बगैर कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो ईश्वर क्षर से अतीत है, अक्षर से उत्तम है, वो पुरुषोत्तम है। इसलिए उस पुरुषोत्तम परमात्मा की सर्वथा सर्वदा समभाव के साथ, श्रेष्ठ भाव के साथ, कभी मन में विकार न लाते हुए उसकी शरण हो जाना, ये भगवान निष्ठा है। इसको भगवान निष्ठा कहते हैं। जहां क्षर की प्रधानता है वो कर्म योग, जहां अक्षर की प्रधानता है वो ज्ञान योग, और जहां ईश्वर की प्रधानता है वो भक्ति योग। तो तीन प्रकार से ये कहे गए, सांख्य निष्ठा, योग निष्ठा। कहते हैं दोनों निष्ठाएं तो सबकी अपनी अपनी हैं, कर्मयोग की निष्ठा भी और ज्ञान योग की निष्ठा भी। ये तो हमारी अपनी अपनी, साधक की अपनी अपनी निष्ठा है। जो साधक है उसकी है, जो साधक नहीं है उसकी कौन सी निष्ठा? आप सोचें, कर्म योग की निष्ठा या ज्ञान योग की निष्ठा, जो साधक है ही नहीं, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जिसे धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, जो धर्म के बारे में जानता ही नहीं है, इसलिए कभी धर्म की शरण में जाता ही नहीं है, जिनके ठाकुर जी बस एक छोटी सी जगह पर विराजमान होकर के बस स्थिर हो जाते हैं, वो साधकों में नहीं आते। बस एक बार गए, हाथ जोड़े और बैठ गए। साधक यहां पर कर्मयोग के दृष्टिकोण से साधक कहा गया, ज्ञान योग के दृष्टिकोण से साधक कहा गया, जो सिद्धि के भाव में आना चाहता है, समता के भाव में आना चाहता है, उसके दृष्टिकोण से यहां पर कर्मयोग और ज्ञान योग की बात की गई। तो साधक तो वो है, तो साधकों की बात कर रहे हैं, आम व्यक्ति की बात नहीं होती है, आम सांसारिक व्यक्ति की बात नहीं होती है। आम सांसारिक व्यक्ति तो आता है और जाता है, पशुओं की धारी पुष्पों की तरह से मर जाता है। लेकिन जो साधक होते हैं, जो भगवान की तरफ बढ़ने वाले होते हैं, जिनके अंदर एक भगवान निष्ठा होती है, जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, जो अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, कहते हैं वो साधक इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, बारंबार आने और जाने से मुक्त हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के बाद ही यह संभव है। और जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कभी आगे बढ़ा ही नहीं, जो रास्ते में बढ़ा ही नहीं, उसको कैसे परमात्मा मिल जाएगा? परमात्मा उसको नहीं मिल सकता, और जिसको परमात्मा नहीं मिलता है उसको सुख कैसे मिलता है? अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन सदा अशांत रहता है, जो सदा संसार में डूबा हुआ है, उसका मन अशांत रहता है। जो परमात्मा में डूब जाता है उसका मन शांत हो जाता है, उसको शांति मिलती है। सह शांति में अधिगच्छति, उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो शांति ये साधक का है, अशांति सांसारिक व्यक्ति की है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को कभी सुख नहीं हो सकता और शांत को कभी दुख नहीं हो सकता। तो कहते हैं सांख्य निष्ठा, ज्ञान योग की निष्ठा और कर्म योग की निष्ठा तो साधकों के दृष्टिकोण से है। साधक है, उसका दृष्टिकोण है। लेकिन जो भगवान निष्ठा की बात की गई, क्या भगवत निष्ठा ये साधकों की अपनी निष्ठा नहीं। यहां पर एक भक्ति योग में ये विशेष बात है और इस बात की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
ये जो भगवत निष्ठा है ये साधक की अपनी निष्ठा नहीं। कहते हैं क्यों? कहते हैं जो साधक की निष्ठा होती है कर्म योग और ज्ञान योग की, उसमें क्या भाव होता है कि मैं हूं, संसार है, उसे इनका अनुभव होता है, इसलिए वो इस संसार से अलग होना चाहता है। ज्ञानी योगी संसार से संबंध विच्छेद करना चाहता है, वैराग्य से संयुक्त होना चाहता है, और वैराग्य से संयुक्त होकर के अपने स्वरूप में विराजमान होना चाहता है। ज्ञान योगी की तो यह स्थिति है कि वो स्वरूप से ही इस जगत से संबंध विच्छेद करना चाहता है। क्यों विच्छेद करना चाहता है? क्योंकि वो संसार को मान रहा है कुछ, उसके दृष्टिकोण में संसार कुछ है, और संसार कैसा है उसके लिए दुख रूप है। संसार चिपक रहा है, संसार उसे बार बार परेशान कर रहा है, इसलिए वो संसार से पिंड छुड़ाना चाहता है। इसी को वैराग्य कहते हैं। संसार से विलग होकर के, वैराग्य से संयुक्त होकर के वो अपने स्वरूप में टिकना चाहता है ज्ञानी योगी। तो इसलिए कहा उसकी निष्ठा संसार से संबंध रखती है। और जो कर्मयोगी है वो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार के जो भी पदार्थ हैं, यहां तक कि शरीर आदि भी, वो पदार्थों को भी और शरीर को भी वो संसार की सेवा में लगाकर, इसे संसार की सेवा में लगाता है, और सेवा में लगा करके तब इससे संबंध विच्छेद करता है। वो इसको सेवा में समर्पित कर देता है। तो ये तो बात हुई दोनों प्रकार की निष्ठा की। लेकिन कहते हैं भगवत निष्ठा जो होती है, इस भगवत निष्ठा में साधक को जो है भगवान है। पहले क्या होता है, शुरू में एक भाव बनता है कि भगवान है, यद्यपि उसे भगवान का अनुभव नहीं होता। भगवान का अनुभव इतना आसान तो नहीं, वो इतनी जल्दी हो जाता है। सूत्र है उसके, कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि भगवान है। हमारे यहां एक परोक्ष ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। जो परोक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान में ये होता है कि ईश्वर है, ब्रह्म है, एक ये भाव आता है। तो ऐसे ही ये भाव आता है कि हाँ ईश्वर है, उसका अनुभव नहीं हुआ उसे, पर विश्वास हो गया। ये विश्वास पक्का है। हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, भले ही हमें भगवान का अनुभव ना हुआ हो, भगवान का दर्शन ना हुआ हो, लेकिन किसी को भी ये संशय नहीं है कि भगवान नहीं है। सबके मन में एक ही बात है कि भगवान है। इस बात को सब मानते हैं, इस बात पे सबका विश्वास है। और वो भगवान कैसा है, कहते मेरे से तो श्रेष्ठ है, इस बात को भी सब मानते हैं। भगवान मेरे से श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम कहा नहीं, इसीलिए भगवान है और मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे से विलक्षण है। इसलिए इस भगवत निष्ठा में एक मेन बात क्या होती है कि वो भगवान को उत्तम मान करके, श्रेष्ठ मान करके उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास से संयुक्त होता है, और श्रद्धा और विश्वास से संयुक्त होकर के अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। और वो जब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, तो इस समर्पित करने में अभी उसने जाना नहीं, मान लिया केवल, बिना जाने मान लिया। कहने वाली अजीब बात है। हमारा सिद्धांत जो है, वेदांत का जो सिद्धांत है, वो कहते हैं
पहले मान लो, जान भी जाओगे, मानना जरूरी है। हमारा जो वेदांत का सिद्धांत है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में कोई भी हार्ड इक्वेशन हो, उसे सोल्व करना हो तो उसे सोल्व करने के लिए पहले हम उसे सिंपल बनाते हैं। तो उसको सिंपल बनाना पड़ता है। और सिंपल बनाने का क्या तरीका है कि उसमें जो कॉमन से मोटे मोटे से पॉइंट्स हैं, उनको, बड़े पॉइंट्स को कुछ मान लेते हैं कि भाई ये फिलहाल हम एक सपोजिशन वाली बात रखते हैं, जिससे जो इसकी क्लिष्टता है वो समाप्त हो जाए, इसकी क्लिष्टता समाप्त हो जाए, इसका ये जो कठिनता है वो समाप्त हो जाए। वो जो आता है ना भजन में, कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को, कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को, वो चरणों तक स्वयं जाकर, वो चरणों तक स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान की महिमा है। जो मान लेते हैं भगवान को, उनके लिए भगवान सदा हाजिर है। हाजिर आप हुजूर है, सबका ही एक नूर है। हमारे गुरुजी ने इसके ऊपर एक भजन बनाया, बहुत बढ़िया। तो किसके लिए हाजिर है वो हुजूर? कहते जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है, जिसने भगवान को मान लिया है अपना। इस भगवत निष्ठा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमने भगवान को अपना पक्का मान लिया कि हाँ, मेरा तो सब कुछ यही है। जैसे धन को मानते हैं बहुत से, कोई संतान को मानता है, कोई मकान को अरे बस मेरा तो सब कुछ यही है? तो इसी तरह से जब हम मान लेते हैं, जैसे एक बालक होता, बालक जो है अपनी मां को जानता नहीं, मानता है पहले, और जब एक बार मां को मान लेता है फिर उसे जानने की जरूरत रहती है क्या? यहां पे एक सिद्धांत की बात थी। कहने एक बार उसने मां को मान लिया, फिर उसे जानने की जरूरत कहां रही? किससे जानने क्या जरूरत है? ये मेरी मां है। तो ऐसे जब हमने मान लिया ये मेरे भगवान हैं, तो उन्हें जानने की आवश्यकता भगवत निष्ठा में रहती नहीं है। उन्हें जानने के लिए आवश्यकता ज्ञान योग में रहती है। ज्ञान योग में तो सब कुछ जानना है, लेकिन इस भगवत निष्ठा रूपी योग में कुछ जानना नहीं है, केवल मानना है। और मानने से ही ये सर्वोत्तम हो जाती है। तो ये तीसरी निष्ठा यहां पर भक्ति योग की निष्ठा दी, ये भगवत निष्ठा दी। गीता जी में इस निष्ठा के ऊपर बहुत बल दिया गया। और वैसे भाई दोनों को जब हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग को, तो उस समय समझने के बाद ये भगवत निष्ठा और प्रबल हो जाती है। ज्ञान योग इसमें विशेष रूप से क्या है? कहते प्रकृति के गुण गुणों में बरतते। ज्ञान योग में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, ये सब क्या है? गुण हैं, गुणों का खेल है, भूतों का खेल है।
5 भूत और 3 गुण। ये सारा का सारा खेल 5 भूत और 3 गुण का है। और जब ज्ञान योगी की समझ में आ जाता है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, तो समझ जाता है ये मेरे हैं ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, वो इनसे सर्वथा अतीत हो जाता। जैसे ही समझ में आए कि ये गुण बरत रहे हैं आपस में, सतोगुण में बरतता है, रजोगुण में बरतता है, तमोगुण में बरतता है, गुण गुणों में बरत रहा है, और उन गुणों के बरतने को हम अपने में मान रहे हैं। ये गुणों की जो क्रियाएं हैं, सारी क्रिया जिनमें हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वास्तव में देखे जाए जिन्हें हम ये कह रहे हैं कि हमारे ही हैं, वो कहां है तुम्हारे? जब ये समझ में आ जाएगा कि ये जिनको हम हमारे कह रहे हैं ये भी गुण है, ये शरीर भी गुण है, ये इंद्रियां भी गुण है, ये मन भी गुण है, ये क्या है? सतोगुण से उत्पन्न हुए, कुछ कोई रजोगुण से हुआ, कोई तमोगुण से हुआ। शरीर तमोगुण से बना, आपकी कर्मेंद्रियां, आपके प्राण रजोगुण से बने, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सतोगुण से बना। यही तो है। जब ये सारा का सारा गुण ही गुण है, तो गुण ही तो गुणों में बरत रहे हैं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सारे गुणों से बने हैं, 3 गुणों से उत्पन्न हुए हैं। तो 3 गुणों में बरत रहे हैं, तेरा क्या? तो इन गुणों से सर्वथा अतीत, गुणातीत है, इनसे तेरा कुछ भी संबंध नहीं है। जब ऐसा समझ लेता है तो जितनी भी गुणों की क्रियाएं हो रही हैं उनमें कर्तापने का अभिमान समाप्त हो जाता है, उनमें मैंपने का भाव समाप्त हो जाता है। ये मैंपने का भाव ही तो जोड़ता है। और जब ये समझ में गुण गुणों में बरत रहे हैं तो मैं अलग हूं इनसे, तो फिर इनको ये थोड़ा ना कहेगा कि मेरे हैं, मैं हूं। इनको मैं और मेरे तभी तक तो कहेगा जब तक समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में आ जाएगा। ज्ञान योग में यही है जानने की बात। ज्ञान योग में जानना प्रमुख है, तो ये बात समझ में आ जाती है ज्ञान योग में। और भगवान ने इसीलिए सबसे पहले ज्ञान योग से ही प्रारंभ किया। भगवान जो प्रारंभ कर रहे हैं वो ज्ञान योग से प्रारंभ कर रहे हैं उपदेश को। असोचानम सोचस्तम प्रज्ञवादांश वापस गदासो न गदासो नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे व्यमतः देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्त्यो धीरस्तत्र मुह्यते। इसमें यही तो आ गया, देख सारा देख कि नहीं तो सारी आने वाली है, जाने वाली है, रूप बदलने वाली है, क्षण क्षण में परिवर्तित हो जाती है, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया। उस दुनिया के बदलते हुए रंग में तेरे शरीर का भी रंग बदल रहा है, तेरे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के स्वभाव बदल रहे हैं, तेरे अंतःकरण का स्वभाव बदल रहा है, क्योंकि वो गुणों का खेल है और तू इनसे पृथक है, विलग है। तो भगवान ने पहले इस गुणों के खेल को समझाया, गुणों के चक्र को समझाया, और इसको समझाने के बाद फिर भगवान ने कर्मयोग का उपदेश दिया। बहुत बाद में जाकर भगवान ने कर्मयोग का उपदेश कहां दिया? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भोर्मा संगोस्त्वः क्रमणि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहां करके कर्मयोग का उपदेश दिया भगवान ने। कर्मयोग को बाद में लाए भगवान, पहले समझाया, और ज्ञान योग को समझाने के बाद उन्होंने फिर कर्मयोग को समझाया। और कर्मयोग में एक बात को उन्होंने मुख्य रखा कि तू जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, जो भी शरीर का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, जैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए, उनके अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को, जो परिस्थिति सामने आ गई, उनको शास्त्र की मर्यादा के अनुसार
उस समय फेस कर, उनका सामना कर, जो परिस्थिति आ जाए। लेकिन उनमें कहते हैं बस एक चीज का ध्यान रखना है उस परिस्थिति में, कहना उस समय जो होगा उसमें तू ये अभिमान मत कर कि मैं कर रहा हूं, और जो हो रहा है उसमें ये कि इसका फल मुझे चाहिए। ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये भाव होना चाहिए कि मैं करने वाला हूं, नहीं ये भाव होना चाहिए कि मुझे इसके बदले में कुछ फल चाहिए। यहां पे न कोई कामना है, न कोई ममता है, न कोई आसक्ति है। कामना, ममता, आसक्ति, इनका सर्वथा त्याग कर, और फिर जो वो कर्म हो उस समय जो भी हो गया वो चाहे ठीक हो गया चाहे गलत हो गया, तूने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म कर दिया, उसके बाद उसका फल ठीक आया या गलत आया, कहते इस बात में चिंता मत कर। सिद्धि और असिद्धि में सम हो जा। सिद्धि और सिद्धि में सम होना ही कर्मयोग कहा जाता है। उसका कोई भी तेरे ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों तेरे से बाहर निकल जाए, ये है कर्म योग। तो भगवान कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो प्रकार की निष्ठा कहते हैं कि संसार में ये दो प्रकार की निष्ठा प्रचलित है। दो प्रकार की निष्ठा भगवान कहते हैं दोनों एक ही है। वैसे तो दोनों में अंतर नहीं है। तू इन दोनों को भली प्रकार से समझ ले कि एक संसार के लिए निष्ठा कर्मयोग की और एक जीवात्मा के लिए है ज्ञान योग की। संसार के साथ व्यवहार में कर्मयोग है और अपनी इस जीवन की यात्रा की जो सबसे बड़ी उपलब्धि तुझे प्राप्त करनी है उसके लिए ज्ञान योग। कर से कर्म करो विदनानम, पर ध्यान रहे जहां कृपा निधानम। शरीर संसार के लिए मिला है और तो अपने को परमात्मा में लगा। तन दुनिया में रह भले ही, मन हरि चरण ध्याये, कहत कबीर सुनो मैं साधो, सहज मुक्ति को पाए। सहज, सबसे बड़ी बात है सहज होना सीखना है। ये सहज होने का जो तरीका है वही भगवान बताए। न किसी को बुरा समझे, न किसी का बुरा करे, न चाहे। तीन बातें। किसी को कभी बुरा समझो ही नहीं। जो तुम समझते हो ना कि फलाने ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, फलाना बहुत गलत कार्य करता है, कहते हैं इस दृष्टि को बदल दो, क्योंकि वहां भी गुण गुणों में बरत रहे हैं। बुरा ढूंढन मैं चला, जब मैं बुरा ढूंढने के लिए निकला कोई नहीं निकला। कौन निकला? मुझसे बुरा नको, मेरे से बुरा मुझे दुनिया में कोई नजर नहीं आया। जो बुराई को देखता है, जो दूसरे की बुराई को देखता है, दूसरे की कमी को देखता है, दूसरे में कमियां निकालता है, कहने लगे वो जो कमियां निकालने वाला है वही बुरा है। इसीलिए मैं कहता हूं सत्संगी कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता, सत्संगी चलता ही धर्म के मार्ग पर है। कल भी आपको ये बात कही थी, सत्संगी अधर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि सत्संगी के लिए एक ही भावना की गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहां तो सबके सुख की कामना की गई। यहां तो ये कामना की जाती कि दूसरे के भाग्य का दुख भी हे भगवान तुम मुझे दे दे, उसका दुख कम हो जाए। इसी को संत कहते हैं, और जो ऐसा करता है उसी को भगवंत मिल जाते हैं। भगवान को वही प्राप्त करते हैं
भगवान उन्हीं को मिलता है। इसलिए इस सूत्र को समझिए और उस सूत्र को समझ करके अपने जीवन को सफल बनाइए। कल बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है जो मैं व्यवहारिक गीता की बात कर रहा था। इस चौथे मंत्र में भगवान इस व्यवहारिक गीता का उपदेश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश है। कल इस मंत्र को लेकर के चलेंगे। न कर्मणां न आरंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। बहुत सुंदर मंत्र है और अगला मंत्र भी इसी से संबंध रखता है। तो इन दोनों मंत्रों को साथ लेकर के आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद मोर मुकुट सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महा